सो हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो पिछले 2 से 3 सालों में आप सभी ने ये बात ऑब्जर्व करी होगी कि सबसे पहले रशिया यूक्रेन वॉर और फिर उसके बाद हायर इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इंडिया में जो कंज्यूमर डिमांड रही है वो काफ़ी वीक रही है। एंड इसी वीक कंज्यूमर डिमांड के चलते जो सारी कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल एफएमसीजी कंपनीज हो गई या द इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनीज हो गई, इन्होंने पिछले 2 से 3 सालों में काफ़ी खराब परफॉर्मेंस दिया है। जहाँ पर अगर स्पेसिफिकली आप एच या डाबर जैसी कंपनीज के रिजल्ट देखोगे तो पिछले 5 सालों में इन्होंने 40 to 50% के क्यूमुलेटिव रिटर्न्स दिए हैं, जो कि काफ़ी कम है। अब इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो एफएमसीजी वगैरह की कंपनीज होती हैं, ये जनरली केसेस में मास मार्केट को केटर करती हैं, जहाँ पर मैक्सिमम द केसेस में जो मिडिल क्लास है वो आता है। और जब भी इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो मिडिल क्लास की स्पेंडिंग पावर पे इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इसके अगेंस्ट अगर आप ऐसी कंपनीज को देखो जो कि लग्जरी सेगमेंट को टिकेट केटर करती हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाइटन का ही एग्जाम्पल देख लो तो टाइटन के केस में इनके पिछले 5 सालों के रिटर्न 187% के रहे हैं। और इसके ऐसे परफॉर्मेंस के पीछे का रीजन भी सिंपल सा है कि लग्जरी सेगमेंट में जब आप जाते हो तो इंटरेस्ट रेट वगैरह की हाइक से इनकी स्पेंडिंग पावर पे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो लग्जरी सेगमेंट है इसके पास काफी सारी डिस्क्रिशनरी इनकम होती है टू स्पेंड। अब इसी को अगर आप स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसी लग्जरी मार्केट को केटर करने के लिए एक सेक्टर काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कि है वेल्थ मैनेजमेंट का सेक्टर। अब देखिए, अभी तक आपने एएमसी वाला सेक्टर सुना होगा, यानी एसेट मैनेजमेंट के केस में जहां पर डिफरेंट कंपनीज अपने अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह निकालती हैं, जिनमें हमारे और आपके जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं। पर जो वेल्थ मैनेजमेंट का सेक्टर है वो जनरली एच यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स एंड अल्ट्रा एच यानी अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए होता है, जिनकी इनकम 1 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की होती है। अब इनके केस में क्योंकि कैपिटल काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है तो रिस्क भी काफ़ी इन्वॉल्व होता है, इसीलिए ये लोग खुद इन्वेस्ट करने की बजाय स्पेसिफिकली लोगों को रखते हैं अपनी जगह इन्वेस्ट करने के लिए, जहां पर उनको कुछ कमीशन देते हैं और उनसे कहते हैं कि ये सारा जो हेडेक है वो तुम संभालो। एंड आज के हमारे वीडियो में हम इसी वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस के बारे में बात करेंगे, जहां पर मैं आपको इंडिया में ऐसी कुछ टॉप कंपनीज के बारे में बताऊंगा जो कि इस वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस में वर्क कर रही हैं। बट लेट मी टेल यू, ये जिन भी कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे ये किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होगी, और ना ही मेरा ये मोटो है कि आपके जो बाइंग या सेलिंग डिसीजन है उसको मैं इन्फ्लुएंस करूं। तो प्लीज अपनी रिसर्च जरूर करिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज अपना 5 सेकंड देके वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर मैं आपको इस वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस के अराउंड कुछ डेटा बताऊं तो देयर इज अ रिपोर्ट विच सेज कि इंडिया में 2012 से लेकर 2021 के बीच में जितनी भी वेल्थ क्रिएट हुई है वो इंडिया में टॉप 1% लोगों के पास ही गई है, विच शोज के एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किस तरीके से रिच गेट्स रिचर। इसी वजह से इंडिया में अगर आप एच और अल्ट्रा एच का नंबर देखोगे तो करंट में ये नंबर 7 लाख के अराउंड है, बट अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट ये नंबर 2027 तक बढ़ के 1.6 मिलियन से भी ऊपर हो जाएगा। तो देखिए, जहां पर आज आप जीडीपी टर्म्स में अगर बात करोगे तो वर्ल्ड में मैक्सिमम कंट्री जहां पर 3 से 4% की जीडीपी ग्रोथ दिखाने का एक्सपेक्टेशन है, वहीं पर इंडिया के केस में यही जो ग्रोथ है वो 6 to 7% की आने वाली है। एंड इसी की वजह से इंडिया का अगर आप एएमसी मार्केट देखोगे यानी एसेट मैनेजमेंट का मार्केट, तो वो आज के टाइम 12 to 14% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। बट वहीं पर इसके अगेंस्ट अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट का मार्केट देखोगे तो वो 25 to 30% सीएजीआर से ग्रो कर रहा है। And जब कोई मार्केट ही 25 to 30% से ग्रो करता है तो ऐसे में जो उसमें कंपनीज होती हैं वो इजीली आपको 40% सीएजीआर से ग्रो होते हुए देखने को मिल जाएंगी, जो कि आपको आज के टाइम वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कि इंडिया का जो एएमसी मार्केट है इसके कंपैरिजन में जो वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस है ये क्यों कंपैरेटिवली काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो इसके काफी मेजर एडवांटेजेस है वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस में, जहां पर सबसे पहला एडवांटेज तो मैं आपको बताऊं तो वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस में एएमसी मार्केट के कंपैरिजन में जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है वो काफी ज्यादा होता है, जो कि 3 to 5% के अराउंड होता है। और आप इसको कंपेयर करोगे एएमसी मार्केट से तो आपको किसी म्यूचुअल फंड में जनरली 0.5 से लेकर 1.5% तक का एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है। इसके अगेंस्ट अगर आप देखोगे तो एएमसी मार्केट में कभी भी अगर मार्केट वगैरह फॉल होता है तो काफ़ी सारे लोग अपना पैसा इकट्ठा मार्केट से निकाल लेते हैं ड्यू टू पैनिक, जिसके चलते जो एएमसी कंपनीज होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। पर इसके कंपैरिजन में वेल्थ मैनेजमेंट का अगर आप स्पेस देखोगे तो हर एक पर्सन जो भी एच या अल्ट्रा एच होते हैं इनको डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर असाइन किए जाते हैं, जिनका काम होता है कि टाइम टू टाइम इन लोगों के जो डाउट्स हैं उनको दूर करना और मार्केट में फर्दर उनको गाइडेंस देना। ऐसे में अगर मार्केट फॉल होता भी है तो प्रॉपर गाइडेंस के चलते ये लोग अपना पैसा इजीली मार्केट से नहीं निकालते, जिससे जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो इजीली मेंटेन रहती है। अब ना फाइनली मैं आपको उन टॉप 3 कंपनीज के बारे में बताता हूं जो कि इंडिया के वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस में वर्क करती हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप एक बिजी इंडिविजुअल हो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप मार्केट में प्रेजेंट अंडर वैल्यू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाओ, या फिर मार्केट के जो डेली इवेंट्स हो रहे हैं उनके इंपैक्ट अपने पोर्टफोलियो में किस तरह होगा उसको आइडेंटिफाई कर पाओ, तो उसके लिए आप कंसीडर कर सकते हो हमारी चैनल की मेंबरशिप कम्युनिटी को ज्वाइन करना, जहां पर मैं आपको रेगुलर बेसिस पे इस तरह की जो एनालिसिस है वो बताता रहता हूं, और जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब विद दिस हम आते हैं अपनी इस लिस्ट की पहली कंपनी पे, जिसका नाम है आनंद राठी वेल्थ। एंड आनंद राठी वेल्थ इस पूरी वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस की इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है। अब अगर मैं आपको इस कंपनी के बारे में थोड़ी डिटेल्स बताऊं तो आनंद राठी का जो मार्केट कैप है वो आज के टाइम अराउंड 17,000 करोड़ का है।
इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी में सबसे बेस्ट चीज़ मुझे क्या लगती है मुझसे पूछोगे, तो वो है इनका ओवरऑल एयूएम का स्ट्रक्चर, जहाँ पर एयूएम मतलब जितना भी ये ओवरऑल एसेट मैनेज कर रहे हैं। इस पूरे ही एसेट में से इनमें जो ऐसे लोग हैं जिनकी वेल्थ 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में है, वो केवल 24% है। ऐसे लोग जिनका जो वेल्थ है वो 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, वो 52% है। और ऐसे लोग जिनकी वेल्थ 50 करोड़ से भी ऊपर है, वो इनके क्लाइंट 23% है। अब ये चीज़ ये शो करती है कि कंपनी केस में मैक्सिमम यानी ये 52% जो इनका एयूएम है, वो उन लोगों से आता है जो कि एच एन आई एंड अल्ट्रा एच एन आई सी कैटेगरी में आते हैं, जिस वजह से कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के अदर की पैरामीटर्स देखोगे, तो कंपनी का ईयर नियर जो एयूएम है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो 52% से ग्रो हुआ है। रिलेशनशिप मैनेजर इन्होंने 13% से बढ़ाए हैं, यानी जो भी रिलेशनशिप मैनेजर ये असाइन करते हैं दूसरे लोगों को उनकी वेल्थ और उनके ओवरऑल पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए, उन लोगों का नंबर भी इन्हें 13% से बढ़ाना पड़ा, विश्व से कंपनी ग्रोथ काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। इसके अलावा इनके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनका नंबर भी 19% से ग्रो हुआ है। एसेट अंडर मैनेजमेंट पर रिलेशनशिप मैनेजर यानी एक रिलेशनशिप मैनेजर कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट होल्ड कर रहा है, उसका नंबर भी 129 करोड़ से 174 करोड़ तक ग्रो हुआ है। और इवन क्लाइंट्स हर रिलेशनशिप मैनेजर कितने होल्ड कर रहा है, उसमें पर पिछले साल जहां पर हर रिलेशनशिप मैनेजर 29 क्लाइंट्स होल्ड कर रहा था, अब वो 30 क्लाइंट्स होल्ड कर रहा है, विच मीन्स इनके जो क्लाइंट्स हैं वो काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं ना। कंपनी के बिजनेस के साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि क्या कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रो हुए हैं। तो अगर आप रेवेन्यू पर नजर डालो तो वो ईयर नियर 34% से ग्रो हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 33% से ग्रो किया है ईयर नियर। एंड एयूएम जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि 52% से ग्रो किया है ईयर नियर। अब कंपनी के Q4 रिजल्ट्स के बाद जो दो चीज़ किसी बेस्ट हो सकती है कंपनी के साथ, वो इस कंपनी के साथ हुई है, जहां पर कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्होंने डिविडेंड भी अनाउंस किया था। और इस डिविडेंड के साथ साथ इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बायबैक भी इशू किया था, जो कि किसी भी कंपनी केस में एक पॉजिटिव सिग्नल है। और ये चीज़ ये दिखाती है कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्हें भी अपनी कंपनी के शेयर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। पर क्या कंपनी केस में सारी चीज़ें पॉजिटिव है? तो नहीं। जो इकलौती चीज़ मुझे कंपनी केस में बॉदर करती है वो है कंपनी की वैल्यूएशन, जहाँ पर अगर आप कंपनी का करंट पी रेशियो देखोगे तो वो 75 का है, जो कि मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। पर ये इतना ज़्यादा स्ट्रेच इसीलिए भी हुआ है क्योंकि हायर वैल्यूएशन के बावजूद हर क्वार्टर में कंपनी जो भी रिजल्ट पोस्ट कर रही है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी अच्छे कर रही है, जिस वजह से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो और हाई होती जा रही है। पर एक पॉजिटिव पॉइंट जो मुझे यहाँ पर भी देखने को मिला वो ये है कि कंपनी केस में इतनी हायर वैल्यूएशन होने के बावजूद रिसेंटली जो मार्च का क्वार्टर था उसमें भी कंपनी केस में जो एफ है उन्होंने अपनी होल्डिंग 1.8% से बढ़ाई है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव साइन है। बट यहाँ पर मैं आपको इस कंपनी केस में एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि अगर आप इनके पी रेशियो का वेट कर रहे हो कि वापस से 30 या 35 के अराउंड आएगा तब मैं बाय करूंगा, तो मुझे लगता है इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम है। बिकॉज एक तो ये इंडस्ट्री ही काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, उसमें लगातार क्वार्टर एंड क्वार्टर इस कंपनी केस में जो नंबर्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं ना। हमारी इस लिस्ट में जो सेकंड कंपनी आती है वो आती है नोवामा वेल्थ, और ये कंपनी कंपेरेटिवली मार्केट में नई है, जहाँ पर ये सितंबर 2023 में ही अभी रिसेंटली लिस्ट हुई थी। अब ये कंपनी की अगर आप वैल्यूशन देखोगे तो ये आनंद राठी के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी वैल्यूशन पर ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आप इसका बिजनेस देखोगे तो ये वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस के साथ साथ जो कैपिटल मार्केट है उसमें भी वर्क करते हैं। पर पिछले कुछ टाइम में इन्होंने अपना जो बिजनेस है उसका मेन फोकस वेल्थ मैनेजमेंट पे ही रखा है, जहां पर आज के टाइम इनके बिजनेस का 62% ऑफ द रेवेन्यू इनके वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से आता है। अब अगर आप बात करोगे नंबर्स की, तो पर्टिकुलरली अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस की ग्रोथ देखोगे तो उसने 47% की सीएजीआर की ग्रोथ दिखाई है पूरे सेक्टर ने। और अगर आप कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ की बात करोगे तो वो 24% से सीएजीआर की ग्रोथ रही है। अब इसके अलावा अगर मैं आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ और डिटेल्स बताऊं, तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि आनंद राठी कंपैरिजन में कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाइड है। इसके अलावा अगर आप इनकी बिजनेस समरी भी देखोगे तो रिसेंटली जो ट्रेलिंग 9 मंथ में अगर इनका रेवेन्यू देखो तो वो 29% से ईयर नियर ग्रो किया है। वहीं पर अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो वो 64% से ईयर ईयर ग्रो किया है, जो कि काफ़ी अच्छे नंबर है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे कंपनी केस में देखने को मिली थी, वो थी इनकी कॉस्ट टू इनकम, जो कि ये बताती है कि अगर इन कंपनी की इनकम बढ़ रही है तो उसके कंपैरिजन में कंपनी का कॉस्ट उस इनकम को बढ़ाने के लिए कितना ग्रो हो रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ हमें देखने को मिली कि कंपनी की इनकम तो ग्रो ही की, पर उसके अगेंस्ट कंपनी को जो कॉस्ट थी वो कम देनी पड़ी, विच शो से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। एंड इवन कंपनी जो अपने ऑपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। इसके अगेंस्ट अगर आप कंपनी का आरओई भी देखोगे तो वो ईयर ईयर 22.7% से ग्रो किया है। नाउ बिफोर जंपिंग टू अ थर्ड कंपनी, मैं आपको इस पूरे ही सेगमेंट से जुड़े कुछ की रिस्क के बारे में बताना चाहूंगा, जिनके बारे में आपको अच्छी तरीके से पता होना जरूरी है। जिसमें सबसे पहला रिस्क तो यही आता है कि ये जो पूरा ही वेल्थ मैनेजमेंट का भी स्पेस है, ये भी कहीं ना कहीं मार्केट सेंटीमेंट से काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। जहाँ पर अगर मार्केट में बुल रन एंड होता है तो कुछ टाइम तो एच वगैरह रुके रहेंगे, बिकॉज उनको जो रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं वो प्रॉपर गाइडेंस देते रहेंगे।
बट अगर मार्केट के सेंटीमेंट ज़्यादा खराब होते हैं तो फिर आपको यहाँ पर ही पैसों का विड्रॉल देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में फ़र्क पड़ सकता है। सेकंड, आपको डायरेक्टली जो रिस्क देखने को मिलता है वो रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू ही देखने को मिलता है, जहाँ पर कंपनी केस में जो रिलेशनशिप मैनेजर की क्वालिफिकेशंस है और उनका काफ़ी ज़्यादा हाईली डेडिकेटेड होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे रिलेशनशिप मैनेजर को ढूंढना और उनको ट्रेन करना कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी कॉस्टिंग और काफ़ी बड़ा चैलेंज है इंडिया में। और अगर रिलेशनशिप मैनेजर किसी कंपनी का छोड़ के जाता है बीच में, तो वो कंपनी के लिए एक बड़ा ड्रॉबैक होगा। और थर्ड और सबसे मेन जो आपको ड्रॉबैक देखने को मिलता है या फिर रिस्क देखने को मिलता है, वो ये है कि ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो सेबी के थ्रू हाईली रेगुलेटेड रहती है। और ये जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज है, ये मन मर्जी के अकॉर्डिंग जो चार्जेस है वो अपने एच से नहीं ले सकती। इसीलिए ये जो पूरे एक्सपेंस रेशियो वगैरह है, इस इंडस्ट्री में भी काफ़ी ज़्यादा आपको रेगुलेटेड देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी लिमिटेड ही आपको देखने को मिलेगी। अब इसके बाद आते हैं अपनी थर्ड और लास्ट कंपनी पे, जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल। अब वी ऑल नो कि इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के लिए जियो फाइनेंशियल ने रिसेंटली 50-50 का जॉइंट वेंचर किया था ब्लैक रॉक के साथ, जिसमें सबसे पहले एएमसी, सेकंड है ब्रोकिंग और थर्डली ये वेल्थ मैनेजमेंट के स्पेस में वर्क करने वाले हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा इनके लिए, बिकॉज जियो फाइनेंशियल के साथ साथ जो ब्लैक रॉक का एक्सपीरियंस और डेटा है वो इनके साथ है। तो अगर आप जियो फाइनेंशियल के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस चाहते हो इनके बिजनेस के बारे में, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दी वीडियो को क्लिक कर सकते हो। और आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और डू कंसीडर चेकिंग आउट आवर मेंबरशिप कम्युनिटी। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।